नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 5 की पंचायत से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देश में सूखे को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए उसमें गुजरात का जिक्र नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गुजरात राज्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ हल्के में लें। गुजरात सरकार ने सूखे पर याचिका पर केंद्र सरकार को बारिश, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हैं। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, काफी तल्ख टिप्पणी है ये सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, ये निश्चित तौर पर गुजरात सरकार को एक बार जब आज फिर करारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ डांट खानी पड़ी। पिछले 2 मौकों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को डांट लगाई थी और आज चूंकि जब आंकड़े पेश किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जब कोर्ट ने ये देखा कि गुजरात सरकार के आंकड़े नहीं थे उसमें, फिर कोर्ट ने पूछा कि आखिर गुजरात सरकार के आंकड़े क्यों नहीं है। तो भारत सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि वो आंकड़े छूट गए हैं, लेकिन क्योंकि कोर्ट को ये पता था कि गुजरात सरकार सूखे को लेकर पिछले 2 मौकों पर टाल मटोल करती रही है, इसलिए आड़े हाथे लेते हुए जो टिप्पणी की काफी तल्ख थी और उसमें यह कहा गया कि गुजरात सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से रिस्पॉन्स करें। मतलब साफ था कि गुजरात सरकार होने का मतलब यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी चूंकि गुजरात से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बाकी राज्यों से आपका स्टेटस अलग नहीं है, इतर नहीं है, इसलिए आपको बाकी राज्यों की तरह ही सूखे पर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है जो आंकड़े देने हैं, जो एफिडेविट दायर करना है, इनडायरेक्टली ये केंद्र सरकार को फटकार है। निश्चित तौर पर क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और पहले से प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में नाता रहा है, वहां पर लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसी वजह से ये इशारा था कोर्ट की तरफ से कि अगर केंद्र में आप हैं, राज्य में भी आप ही हैं, तो सामंजस्य होना चाहिए और कोर्ट के आदेश के पालन होना चाहिए और किसी तरह से गुजरात को इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए कि उनकी स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। तो ये एक तरह से कहीं न कहीं कोर्ट को ये लगता था कि गुजरात सरकार सूखे पर जो कोर्ट का आदेश है हलफनामा दायर करने का, आंकड़े मुहैया कराने का, उसको लेकर गुजरात सरकार टाल मटोल कर रही है, हिला हवाली कर रही है। तो क्या कोर्ट को यह जवाब मिला कि कब तक गुजरात के आंकड़े कोर्ट में दे दिए जाएंगे? देखिए, कोर्ट ने तो एक तरह से धमकी देते हुए, वार्निंग देते हुए गुजरात सरकार को कहा है, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी है, कोर्ट में अवकाश है, तो कोर्ट ने कहा कि जब परसों सुनवाई होगी, उस सुनवाई के पहले गुजरात सरकार को जो भी आंकड़े चाहिए कि कितना सूखा पड़ा, मनरेगा के कितने फंड दिए गए, क्या उपाय किए गए, वो तमाम आंकड़े कोर्ट के सामने रखे। तो परसों जब सुनवाई होगी उसके पहले गुजरात सरकार को ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूखे का आंकड़ा गुजरात की तरफ से कोर्ट में नहीं दिया गया है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है और परसों जब सुनवाई होगी तो कोर्ट ने कहा कि उस दौरान आप तमाम आंकड़े लेकर के आइए कि सूखे से कितने जिले प्रभावित हैं, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सूखा प्रभावित इलाके के लिए क्या कुछ किया गया है, मनरेगा में कितने पैसे खर्च किए गए, मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम मिला, फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, इसके तहत वहां पर कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोगों को वहां पर इस योजना के तहत फायदा पहुंचा, ये तमाम आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे। और आपको बता दें कि इसकी पिछली सुनवाई में भी हरियाणा और गुजरात दोनों को फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट की। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इसलिए फटकारा था क्योंकि गुजरात सरकार ने अप्रैल में सूखा घोषित किया था कुछ गांवों को, कुछ जिलों को। कोर्ट ने कहा कि इतनी देर की वजह, आप सितंबर में चाहे तो कर सकते थे, तो उस समय गुजरात सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उस वक्त स्थानीय चुनाव थे। चले बढ़ते 5 की पंचायत की तरफ जो कि इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। करीब 1/4 हिंदुस्तान सूखे से त्राहिमाम है। सूखे को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, गुजरात को छोड़कर। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट लगातार दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन जिन राज्यों में जनता पानी पर हाहाकार कर रही है उसी कुछ राज्यों में नेता पानी की बर्बादी करते हुए दिख रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि 33 करोड़ लोग सूखे से त्रस्त हैं, फिर भी नेता इतने मस्त कैसे, और सूखे से परेशान लोगों को राहत कब मिलेगी। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश के 10 राज्य सूखे की चपेट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके ये बता दिया कि देश की 1/4 आबादी सूखे की समस्या से जूझ रही है, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता सूखे से परेशान लोगों के जले पर
नमक छिड़क रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। पानी की बर्बादी की ये पहली तस्वीर कर्नाटक के बगलकोट की है, जहां सीएम सिद्धारमैया के दौरे के पहले हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहा दिया गया। राज्य के लाखों लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सीएम के काफिले में धूल न उड़े, इसके लिए टैंकर के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। पानी पर पहरे की दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है। अहमदनगर जिले में पानी की कमी की वजह से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ पुणे से पानी की सप्लाई एक नहर के जरिए की जा रही है। ये पानी गृह राज्य मंत्री राम शिंदे के इलाके कर्जत से होकर जाएगा। पुणे से निकलने के बाद नहर का पानी कर्जत तक पहुँचने से पहले इसके लिए यहाँ धारा 144 लगा दी गई है। ये तस्वीर शुक्रवार की है, जब महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से लातूर में सूखा पीड़ितों का हाल जानने के लिए गए थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए खास तौर पर हेलीपैड बनवाया गया और बर्बाद कर दिया गया 10,000 लीटर पानी। कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा भी सूखा पीड़ितों का हाल जानने निकले हैं, लेकिन उस दौरे के लिए खास तौर पर मंगवाई गई है 1 करोड़ की आलीशान गाड़ी। विवाद होने पर पार्टी से फटकार लगी और गाड़ी वापस करनी पड़ी। सूखाग्रस्त लातूर के दौरे पर पहुंची महाराष्ट्र की मिनिस्टर पंकजा मुंडे की यही वो सेल्फी है जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। इन तस्वीरों के वायरल होने पर विपक्ष ने बीजेपी को संवेदनहीन बताया। अब सवाल ये उठता है कि जब देश की 1/4 आबादी पानी की वजह से त्राहिमाम कर रही हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इन नेताओं की इस तरह की हरकत पार्टी आलाकमान क्यों नहीं देख रही, और क्यों नहीं ऐसे नेताओं पर कोई अंकुश लगाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो चलिए आज की पंचायत में चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई के नेता, क्लाइड क्रास्तो जी स्पोक्सपर्सन हैं एनसीपी के, और हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन देखते हैं सबसे पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। 33 करोड़ लोग सूखे से त्रस्त, फिर भी क्यों नेता है मस्त। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कोर्ट में आज सरकार ने कहा कि 33 करोड़ लोग, 10 राज्यों के 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। लेकिन इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी के नेता या महाराष्ट्र के मंत्री इस तरह के विवादों में पड़ रहे हैं, अब तो कांग्रेस के भी, अब सीएम वहां के खुद विवादों में पड़ गए हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जिस स्टेट में सूखा पड़ा है, वहां पर जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी के एक बूंद के लिए तरस रही है, वहां नेता इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर नेता को इस तरह की अगर कोई भी हरकत करते हैं तो कंडेमनेबल है, संवेदनशील होनी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर वो कुछ संवेदनशीलता की कमी उनमें दिखती है तो पार्टी भी उसका संज्ञान लेती है। वो खुद भी अगर कोई गलती होती है तो वो लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो इंडिविजुअल केसेस है। लेकिन जहां तक हमारी चिंता का सवाल है, पार्टी का या सरकार की चिंता का सवाल है, हमारी चिंता ये नेता ने क्या किया ये नहीं है। हमारी ये चिंता है कि वहां पे पानी पहुंचे। लातूर जैसे क्षेत्रों में जहां पे पानी की बहुत समस्या है, तो चाहे ट्रेन से जाना पड़े, किसी भी तरह जाए, वहां पे पीने का पानी मिले। यह समस्या देखिए, जो सूखा है नहीं, पानी पहुंचे बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, पानी पहुंचे। लेकिन जब वहां पर पानी लेकर के रेल पहुंचती है तो वहां पर उस पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है, मदद पहुंचाने की नहीं, क्रेडिट लेने की होड़। देखिए, जो पोस्टर चिपकाए उन्होंने पहुंचाया क्या पानी? पहुंचाया सरकार। अरे तो राज्य सरकार का ये जिम्मा है सर। तो बिल्कुल इसीलिए राज्य सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है लोगों पर। नहीं, हम तो कह, ये उसकी ड्यूटी है, तो उसमें पोस्टर क्यों चिपकाया जाता है? हाँ, तो जिसने चिपकाया उसकी गलती है, उसकी संवेदनशीलता की कमी है। उन लोगों को कहा भी जा रहा है वो उस चीज को, आप ही के बीजेपी के वर्कर्स ने बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी पार्टी के हो। अभी आप नेताओं के हाल दिखा रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स के भी ऐसे हाल हो जाएंगे, जर्नलिस्ट के भी मिल जाएंगे कुछ ना कुछ पानी बर्बाद करते हुए। तो आप आइसोलेटेड, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सर, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि देखिए आप मीडिया बैलेंस भी करते होंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एक नहीं 2 मंत्री, हाँ। जबकि इस संवेदनशील विषय को आज से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी रूलिंग स्टेट है, बीजेपी की सरकार आई है तो ये समस्या सामने आ गई। ये दशकों से समस्या चली आ रही। आपको संवेदनशील वहां पर होना पड़ेगा, आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो संवेदनशील नहीं होगा जनता उसे नकार देगी, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। हाँ, तो संवेदनशीलता पानी की समस्या के लिए समाज के हर वर्ग की चाहिए। एक इंडिविजुअल आदमी भी, आप नल चलते रहते हैं तो सर ये बात जो आप कह रहे हैं,
ये बात पार्टी अपने नेताओं को समझाए, उस स्टेट के सीएम को समझाए, उस स्टेट के मंत्रियों को समझाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना सर। आपने खुद ही ने दिखाया कि जो कर्नाटक में येदियुरप्पा कोशिश कर रहे हैं सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की। हम लगातार रिपोर्ट चला रहे हैं, हम लगातार मुहिम चला रहे हैं कि पानी बचाओ। येदियुरप्पा और ये कोशिश पूरे देश भर में चल रही है। आपने खुद ही दिखाया कि येदियुरप्पा जी को जब कहा गया पार्टी से तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। हाँ। ऐसे ही पंकजा जी ने अपनी बताया है कि मैं क्यों किया था। हाँ। अगर उन्हें संवेदनशीलता या आपकी बात का असर नहीं हो तो वो क्यों सफाई बोलते? तो लेकिन सर वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो हमसे पहले इस विषय को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम याद दिलाएं उससे पहले वो इसका ख्याल रख रहे तो फिर ये मसला ही ना उठे। बिल्कुल सरकार का भी ध्यान रखना। आलोक शर्मा जी देखिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने तो यहाँ पर कह दिया कि ठीक है, ऐसी बातें सिर्फ पॉलिटिकल एरिया में नहीं होती, बाकी जगह भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, पार्टी उसका संज्ञान लेती है, अगर कुछ ऐसी बात हो गई है तो दोबारा ऐसी नहीं होगी। आप ये बताइए कि अब आपके स्टेट के सीएम किसी दौरे पर निकलते हैं जहां पर सूखे से लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं, वहां पर उनके काफिले में धूल ना उड़े, धूल से बचाने के लिए आप टैंकर पानी बर्बाद कर देते हैं। और जब हमले की बारी आती है तो बीजेपी पर आप चढ़कर बोलते हैं कि साहब देखिए ये तो असंवेदनशील हो गए। आपकी पार्टी के नेता सूबे के सीएम क्या कर रहे हैं? प्रत्युष जी मैं समझता हूं कि अभी मेन मुद्दा सूखा है। और जहां तक येदियुरप्पा जी के कर्नाटक के सीएम के बारे में आपने अभी कहा, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आवाज थोड़ी कट के आ रही है। आज उनसे अभी वहां पर संपर्क किया गया कि कौन सा पानी था। सबसे पहले तो यही चीज आई कि ये पानी पीने योग्य नहीं था। सर यही जवाब एकनाथ खड़से ने भी दिया था। किसान भी तो परेशान है, किसान पीने के पानी। यही जवाब तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से ने भी दिया था। सर देखिए, आपने कहा था कि देखिए ये क्या जवाब दे रहे हैं, अब आप भी उसी जवाब को सुनने दीजिए ना सर। जी सर, आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं सर बोलिए। सर उसके बावजूद हाईकमान ने इस चीज का संज्ञान लिया है और पूरी तरह से वहां के प्रशासन को कड़ाई से कहा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की आगे घटना ना घटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की बात कर रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मॉडल की भी हवा निकाल दी है। इस तरह से 35 करोड़ लगभग 30% आबादी हिंदुस्तान की जो है वो सूखाग्रस्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न कृषि विभाग ने न किसी दूसरे विभाग ने, जल संसाधन मंत्री ने अभी तक एक भी कोई मीटिंग नहीं की। कर्नाटक में क्या हो रहा है? पहले जरा शांति से सुन लीजिए, जरा शांति से सुन लीजिए। कर्नाटक का भी बताता हूं मैं क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में 71,000 करोड़ आपने खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा, इस पर भी हम आएंगे, इस पर भी आएंगे। क्लाइव क्लास्को जी, दूसरी चीज, आलोक जी, गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ और मेहमान भी है, मैं उनको भी जोड़ना चाहूंगा। आप पूछ लीजिएगा। क्लाइव क्लास्को जी, बीजेपी की सरकार से पहले ये जो सरकार आपकी और कांग्रेस की सरकार थी, समस्या उस वक्त भी थी, समस्या आज भी है। आपके सरकार के उस समय तो अजीत पवार जी ने तो ये कह दिया था कि नदी में पानी है तो नहीं है तो मैं क्या कर दूं, पेशाब कर दूं, उससे पानी आ जाएगा, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। आपको लगता है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई है, शिवसेना की सरकार आ गई है, कुछ बदला है या अभी भी हालत वैसे ही है? देखिए, अब एक कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। जैसे पहले आपके संवाददाता मिश्रा जी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकारा है ताकि वो आंकड़े नहीं दे पा रहे। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, नई बात नहीं है। बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी जो पार्टी है, वो हमेशा यही काम करती है कि दूसरे की नुक्स निकालते हैं, दूसरे की गलतियां जो नहीं है उसको दर्शाते और खुद की गलतियां छुपाते हैं। अभी उसमें ये उनकी नीति रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में चलते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, आप बात करने दीजिए। आप जब बात कर रहे थे मैंने कुछ कहा नहीं, तो प्लीज आप हमें बात करने दीजिए। अभी रही बात महाराष्ट्र की, आप देखिए एकनाथ खड़से जी जाते हैं या फिर पंकजा मुंडे जी जाती है, या अभी आज की बात देखिए राव शिंदे जी देखिए। ये यहाँ पर सरकार जो है ना, मगरूर, घमंडी और मतलबी सरकार है। वो अपना ही सोचते हैं। यहाँ से गाड़ी में जाकर आप एक कोई वाहन लेकर आप लातूर जा सकते थे, आप हेलीकॉप्टर में गए, 10,000 लीटर पानी उन्होंने हेलीपैड बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। आप पंकजा मुंडे जी जाते हैं वहां, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हालात नहीं बदले हैं, सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। आपकी सरकारों के समय भी कुछ नहीं हुआ और ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव जी, मेरी आवाज जा रही है अब तक? जी हाँ, जी हाँ जी। योगेंद्र यादव जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है
गुजरात को और ये कहा कि अगली सुनवाई में वो आंकड़े पेश करें। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए थे स्वराज अभियान ने, क्या उन सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया? आज ही नहीं, पिछली 3-4 हियरिंग जब भी कोर्ट में हुई है तब भी किसी न किसी सरकार को तो डांट पड़ती रही है। पहले हरियाणा को हुई, फिर गुजरात को, आज गुजरात को दूसरी तीसरी बार डांट पड़ रही है। 6 महीना देश में सूखे को चलते हुए हो गया है और सरकारें अब जाग रही है। आज पहला दिन था जब भारत सरकार ने आके कहा कि इस सूखे का असर 33 करोड़ लोगों पे है। 6 महीने से सूखा चल रहा है। आज भारत सरकार ने कहा कि हाँ, मनरेगा के लिए हम 7,000 करोड़ रुपए और दे देंगे। 6 महीने के बाद गुजरात सरकार कहती है कि 500-600 गांव में हम सूखा घोषित कर देते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी जागती है। सवाल ये है कि क्या इस देश के किसान को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी अपनी बात अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए? क्या सब लोग पिछले 6 महीने से किसी लातूर का इंतजार कर रहे थे या आईपीएल का इंतजार कर रहे थे? यानी कि कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो मूल समस्या है उससे तमाम राज्य, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना मुंह फेर लेती हैं, या कहें कि राज्य सरकारें तो यहां पर आंकड़ा पेश करने में देर करती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार पड़ती है। सच कहें तो सिर्फ सरकारें ही नहीं, मुझे कई बार तो लगता है कि पूरा समाज इसके प्रति असंवेदनशील है। आप ही बताइए, पूरे देश में 6 महीने से सूखा है। अखबारों में, मीडिया में चर्चा तो पिछले 10-15 दिन से ज्यादा हुई है और वो इसलिए हुई है कि अब ये सूखे का संकट शहरों को छूने लगा है, आईपीएल तक पहुंच गया है। और इस देश में जब तक कोई संकट शहर को न छुए तब तक संकट नहीं होता। गांव देहात की पीड़ा, किसान का दर्द, ये कहीं हमारे मन में नहीं जुड़ता। राजनीति की हालत तो खैर सबसे ज्यादा बुरी है। आज महाराष्ट्र के संकट पे लोग उछल रहे हैं। सवाल ये है कि 6 महीना पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई? सरकार के पास खुद एक दस्तावेज है, मैनुअल फॉर ड्राउट रिलीफ, जो सविस्तार बताता है कि सरकार को सूखे के समय क्या करना चाहिए, कब क्या होना चाहिए। ये सब जानते हुए भी सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारी चीजें टिकट फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं कि ठीक है, अगले साल है, किसी न किसी राज्य में तो सूखा आएगा, कहीं कुछ जिले ज्यादा होंगे, कहीं कुछ जिले कम होंगे, हम देख लेंगे, कोर्ट अगर कहेगा तो हम आंकड़े पेश कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पंचायत में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूखे से परेशान लोगों को राहत कब मिलेगी सरकार? आमिर हैदर जैदी साहब, सीपीआई के नेता है हमारे साथ। आपको लगता है कि सरकारें कोर्ट में सिर्फ आंकड़ा पेश कर देती हैं, काम कुछ होता नहीं? आंकड़ा यह भी दे दिया जाता है कि देखिए इतने जिले सूखे से प्रभावित है, इतना फंड हमने रिलीज किया, केंद्र सरकार यह कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट में सूखा घोषित करने का यह राज्य सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो एक तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली गई है। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, एक कानूनी है और एक दूसरा हिस्सा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इनका एक है अब सैया कोतवाल तो डर काहे का। अभी 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी इन्हें फटकार लगाई। हाई कोर्ट उत्तराखंड ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में, मैं मुकम्मल जवाब दे रहा हूँ। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, आप प्रजातंत्र की जड़ें मत खोदो, ये शर्म की बात है। उधर सुप्रीम कोर्ट फटकार सूखे पे लगाता है कि 33 करोड़ जनसंख्या पानी से पीड़ित है, आप क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर पानी के ऊपर राइफल लेके अर्धसैनिक पर पहरा लगा रहे हैं कि यहां से कोई पानी ना ले जाए। ये देश की स्थिति बन गई है। अगर पेट्रोल खुदा की मर्जी से, भगवान की इच्छा से वो कम हो जाता है, जब उसका क्रेडिट आप लेंगे तो ये भगवान की इच्छा से जो सूखा पड़ा है इसका भी तो वो आपको लेना पड़ेगा। आप इसे 2 हिस्सों में और आगे बढ़िए। जिन्हें हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के बाहुबली कहते हैं, उन लोगों ने सारी पोखरे, उन्हें लुच्चे गुंडे कहने चाहिए नेता, वो उन गुंडों ने गांव के अंदर जो पोखर थी, जो तालाब थे, उन्होंने काट दिए। गोपाल कृष्ण जी, इस पर भी मीडिया में काफी बहस हो चुकी है। और एक मिनट, और वहां पर उन्हें कोई लगाम लगाने वाला नहीं, सत्ताधारी दल कोई भी हो। जिलों में पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हुआ है कि धारा 144 वहां पर लागू करनी पड़ी है। और आज मैं पढ़ रहा हूं कि वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट सेक्रेटरी शशि शेखर जी कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं, 16 साल में इस बार सबसे बुरे हालात हैं और सरकार
एक लॉ बनाएगी पानी को बचाने के लिए, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इस मूल समस्या से हर कोई परिचित है, लेकिन इतनी देर से पहल क्यों होती है? नहीं, देखिए हमारे सरकार, आप ये देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की इतने सालों से सरकार थी, एनसीपी की भी थी, उसके दोनों के प्रवक्ता है, उनके आंकड़े आप देखिए 71,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया इतने साल में, और इरिगेशन लैंड में 0.5% का इजाफा नहीं हुआ इतने साल में। लेकिन तो कहाँ गया? लेकिन पानी की लेकिन कमी, मैं इसी से जुड़ा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। 3,87,000 पिछले 2 साल से मानसून कमजोर है, ये बात आपकी सरकार को भी अच्छी तरीके से पता था, केंद्र सरकार को। लगभग आपको 1 साल से ज्यादा हो गए हैं महाराष्ट्र में, पिछले साल भी बारिश कम हुई थी, उसी वक्त से ये शुरुआत क्यों नहीं की गई पहले? देखिए ये जो ड्रॉट की सिचुएशन है, यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही सॉल्व होगी, यह एकदम तात्कालिक प्रॉब्लम है, तो फिर हमने ट्रेन भेज के सॉर्ट आउट किया है। आप कह रहे हैं कि आपने ट्रेन भेजकर सॉर्ट आउट की है समस्या, ये परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। आलोक शर्मा जी, परमानेंट सोल्यूशन, समय की कमी है, आखिरी कमेंट आलोक शर्मा जी, आखिरी कमेंट सर, माफ कीजिएगा, समय की कमी है। आलोक शर्मा जी, मनरेगा में हम आलोक शर्मा जी तालाब बना रहे हैं। गोपाल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने तो कम से कम तात्कालिक ये कदम उठाया कि हमने ट्रेन के जरिए पानी भेजी। इनका यह भी इशारा है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, उसी का भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। नहीं, जनता भुगत रही है, हम तो उसे ठीक कर रहे हैं। आप गुजरात के अंदर इतने वहाँ कितने पेड़ लगाए आपने, कितने तालाब खोदे, कितनी पोखर खोदी, आप बता सकते हैं? समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि सूखे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सूखे पर गंभीर चर्चा के साथ साथ इसका कोई ठोस उपाय भी हमें खोजना चाहिए कि ऐसी स्थिति आए ही ना। माफ कीजिएगा सर, समय की कमी, इसलिए हम चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लाने वाले छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।